नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान विधानसभा के बारे में, जो कि सीईटी, रीट और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं आज का टॉपिक राजस्थान विधानसभा। देखो साथियों, राजस्थान विधानसभा का विवरण है वो संविधान के भाग कौन से में दिया हुआ है, 6 में, और अनुच्छेद में कहाँ पर विवरण है, अनुच्छेद 168 से लेकर 202 के बीच में इसका विवरण दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा जा चुका है, 100% ये क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। और सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव है वो कब हुए थे, जनवरी 1952 में। और प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था, 3 मार्च 1952 को। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ, 3 मार्च 1952 को। और प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे, महारावल संग्राम सिंह। ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन हम फिर भी मिस्टेक करके आते हैं। और प्रथम विधानसभा की बैठक कब हुई, 29 मार्च 1952 को। कहाँ पर है, सवाई मान सिंह टाउन हॉल जयपुर में। सवाई मान सिंह टाउन हॉल जयपुर में क्या है, इसकी प्रथम बैठक हुई है। और सारे प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उस समय आपको पता है, क्योंकि 1952 की बात हो रही है, तो उस समय क्या है, राज्यपाल का पद है वो सृजित नहीं था। तो उस समय कौन था, राज प्रमुख। तो राज प्रमुख कौन थे उस समय, सवाई मान सिंह। और उप राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह। कौन थे, भीम सिंह। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ध्यान रखना, श्री नरोत्तम लाल जोशी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, श्री नरोत्तम लाल जोशी। और उपाध्यक्ष कौन थे, श्री लाल सिंह शक्तावत। उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह शक्तावत। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, अब ध्यान रखना, आगे हम सभी के बारे में विवरण पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री कौन कौन से बने, कौन सा कार्यकाल रहा, सारी बातें हम इसमें चर्चा करेंगे। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने, श्री टीकाराम पालीवाल। श्री टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। जबकि अगर बात करें राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना, श्री हीरालाल शास्त्री। और प्रथम विधानसभा का काल यानी समय क्या था, 1952 से लेकर 1957 तक था। और उस समय विधानसभा सदस्य कितने थे, तो ध्यान रखना, प्रथम विधानसभा के समय कितने विधायक थे, 160 सदस्य यानी विधायक थे। और ध्यान रखना, जय नारायण व्यास है, उन्होंने क्या है, 2 जगह से चुनाव लड़ा था। कहाँ से, जालोर से और जोधपुर से। और दोनों जगह क्या हो गए, हार गए। उसके बाद में क्या होता है, 1952 में उपचुनाव होता है। कहाँ, किशनगढ़ से ये चुनाव लड़के आए और क्या है, सीएम बने। अब देखो, टीकाराम पालीवाल जिनकी हम बात कर रहे हैं, प्रथम निर्वाचित क्या थे, मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने मार्च 1952 से अक्टूबर 1952 तक बहुत थोड़े समय तक क्या रहे थे, ये सीएम रहे थे। क्योंकि वेट किसका हो रहा था, जय नारायण व्यास का इंतजार हो रहा था कि वो कहीं से जीत के आए और उन्हें क्या बनाया जाए, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बाद में उपचुनाव बांसवाड़ा से क्या है, यशोदा देवी राज्य की पहली महिला विधायक बनी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी, यशोदा देवी। लेकिन कहाँ से थी, ध्यान रखना, बांसवाड़ा से थी। ऐसे क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछे गए हैं। इसी प्रकार से 1956 के उपचुनाव में कांग्रेस की कमला देवी बेनीवाल राज्य की दूसरी महिला विधायक बनने का गौरव है जो प्राप्त किया। साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत किया करो। हाँ, स्पीड बढ़ा के जरूर देख लो, क्योंकि आपके पास में टाइम हो सकता है बहुत कम हो। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और उसके बाद में 1956 में मोहनलाल सुखाड़िया क्या बने, राजस्थान के सीएम बने, जिन्हें राजस्थान के युग पुरुष भी कहा जाता है। जो 17 वर्ष तक, लगभग 17 वर्ष तक क्या रहे, सबसे लंबे कार्यकाल तक क्या रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। कब तक, 1971 तक। इस प्रकार प्रथम विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री थे, सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रथम विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री बने, 3 मुख्यमंत्री बने। एक टीकाराम जी, एक जय नारायण व्यास जी, और तीसरे कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया।
अब देखो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन है वो पूर्ण हुआ और राज्यपाल के पद का क्या हुआ, सृजन हुआ। तो प्रथम राज्यपाल कौन बने, गुरमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल भी कौन बने, ध्यान रखना, साथ साथ में हम ये भी पढ़ रहे हैं। तो कौन बने, श्री गुरमुख निहाल सिंह। 19 नवंबर 1956 को इन्होंने अपना है कार्य ग्रहण किया और राजस्थान के सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया। अब देखो, अब बात करेंगे राजस्थान की द्वितीय विधानसभा। प्रथम विधानसभा क्या 1957 में पूरी हो गई। उसके बाद में क्या है, अगली विधानसभा प्रारंभ हुई जिसके चुनाव हुए। चुनाव के बाद में अब देखो इसका कार्यकाल कितना था, 1957 से 1962 तक। और ध्यान दें, और इस समय क्या है, सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 176 कर दी गई। पहली में कितनी थी, 160 थी, अब कितनी कर दी गई, 176। अब देखो राज्य के राज्यपाल कौन थे इस समय, गुरमुख निहाल सिंह। मुख्यमंत्री कौन बने, दूसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बने, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। और विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया, श्री रामनिवास मिर्घा को क्या बना दिया गया, दूसरी विधानसभा का क्या है, अध्यक्ष बनाया गया। और तीसरी विधानसभा की बात करें तो 1962 से लेकर 1967 तक क्या है, तीसरी विधानसभा। और बात वहीं की वहीं, मोहनलाल सुखाड़िया पुनः तीसरी बार क्या बने, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। चौथी विधानसभा, अब चौथी विधानसभा बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1967 से लेकर 1972 तक इसका क्या रहा, समय रहा। और हुआ क्या कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, और स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो क्या लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में प्रथम बार फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा। और उस समय राज्यपाल कौन थे, ध्यान रखना, श्री पूर्णानंद इस समय राज्यपाल थे। अभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में देखो, राजस्थान में 4 बार क्या राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और चारों बार कौन कौन राज्यपाल रहे, कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, क्या अवधि रही, सारी बातें हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहें। अब देखो 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक क्या है, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा तुरंत बाद में मोहनलाल सुखाड़िया एक बार फिर यानी चौथी बार सीएम बने। और कब तक रहे, 1971 तक रहे। उसके बाद में 1971 में कौन में, बरकतुल्ला खां प्रथम मुस्लिम सीएम, प्रथम मुस्लिम सीएम बने। ध्यान रखना कब बने, 1971 में, जो कब तक 1973 तक सीएम रहे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो 1971 तक क्या है, चौथी विधानसभा का कार्यकाल था। और 71 में क्या है, किसको बना दिया गया, बरकतुल्ला खां जी को बना दिया गया। लेकिन 73 तक का मतलब ये है कि 5वीं विधानसभा के लिए, 5वीं विधानसभा में क्या रहे, इन्हें सीएम बनाया था। इसलिए क्या यहाँ पर लिख दिया गया 1973 तक क्या रहे थे, बरकतुल्ला खां जी सीएम रहे और राजस्थान के प्रथम और एकमात्र मुस्लिम सीएम बने। अगली विधानसभा है 5वीं विधानसभा, और कब से, 1972 से लेकर 1977 तक। सबसे ज्यादा नॉर्मली विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, ध्यान रखना, 5 वर्ष का होता है। लेकिन यह विधानसभा 5 वर्ष से क्या है, ज्यादा समय तक चलने वाली एकमात्र विधानसभा थी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो ध्यान रखना 5वीं विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। और सीएम वापस आपको पता है, बरकतुल्ला खां जी को सीएम बनाया गया, जो कब तक रहे, 1972 से 73 तक सीएम रहे। लेकिन 1973 में फिर हरिदेव जोशी को क्या बना दिया गया, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, जो कितने 1977 तक क्या है, मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद में पुनः क्या लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 30 अप्रैल 1970 से लेकर 30 अप्रैल 1970 से लेकर कब तक, 21 जून 1970 तक, 21 जून 1970 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। तो राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। और इससे में राज्यपाल कौन थे, श्री रघु तिलक जी। ध्यान रखना, दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल कौन थे, रघु तिलक जी। साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय कौन राज्यपाल था, मुख्यमंत्री कौन था, द्वितीय के समय क्या था, कार्यकाल कितना रहा उनका, ये सारी बातें हैं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। अगली है छठी विधानसभा। छठी विधानसभा का कार्यकाल क्या रहा, 1977 से लेकर 1980 तक।
अब देखो इस विधानसभा में प्रथम बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी। क्वेश्चन आता है वहां पर कि प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकार कौन सी विधानसभा में बनी, तो ध्यान रखना छठी विधानसभा में प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकार यानी जनता पार्टी की सरकार को बहुमत मिला और भैरव सिंह शेखावत जी को क्या बनाया गया, पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। और इन्हीं के समय तीसरी बार क्या लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और 17 फरवरी 1980 से लेकर 5 जून 1980 तक क्या रहा, राष्ट्रपति शासन रहा। और राज्य में प्रथम बार मध्य अवधि चुनाव हुए। आपको पता है पहले भी क्या राष्ट्रपति शासन लगा था पहला, लेकिन उस समय मध्य अवधि चुनाव होने की नौबत नहीं आई। लेकिन इस समय क्या हुआ, मध्य अवधि चुनाव। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम बार मध्य अवधि चुनाव कब हुए, तो ध्यान रखना 1980 में हुए। कब हुए, 1980 में, और छठी विधानसभा के अंतर्गत हुए। अगली है सातवीं विधानसभा। 1980 से लेकर 1985 तक इसका कार्यकाल रहा। और कांग्रेस के श्री जगन्नाथ पहाड़िया जो कहाँ के थे, भरतपुर के थे, राजस्थान के प्रथम दलित सीएम बने। अब ध्यान रखना पहले क्या है, मुस्लिम सीएम के बारे में बढ़ के आए हैं, और अब क्या है, प्रथम दलित सीएम कौन बने, श्री जगन्नाथ पहाड़िया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ पहाड़िया है वो कौन सी विधानसभा में मुख्यमंत्री बने, 7वीं में, या प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, या कहाँ के निवासी थे, भरतपुर के। लेकिन जगन्नाथ पहाड़िया को शीघ्र ही हटाकर क्या है, 14 जुलाई 1981 को श्री शिवचरण माथुर जी को क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया। और शिवचरण माथुर जी कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के थे, और राजस्थान के दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान के न होते हुए भी क्या है, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में आती है 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा कार्यकाल कहाँ से, 1985 से लेकर 1990 तक रहा। और एक बार फिर कांग्रेस की क्या है, सरकार बनी, और जिसमें कितने सीएम बने, 4 सीएम। ध्यान रखना ये एकमात्र ऐसी विधानसभा इसमें कितने सीएम बने, 4 सीएम बने। कौन, सबसे पहले हीरालाल देवपुरा 23 फरवरी से लेकर 10 मार्च 1985 तक राजस्थान में सबसे कम समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड क्या है, इन्हीं के नाम है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में सबसे कम समय तक सीएम कौन रहे, हीरालाल देवपुरा। उसके बाद में हीरालाल जी को हटा दिया गया, पुनः किसे बना दिया गया, हरिदेव जोशी को, जो 1985 से लेकर 1988 तक क्या रहे, सीएम रहे। लेकिन बात तब भी नहीं बनी, फिर वापस क्या है, शिवचरण माथुर जी को क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बनाया। और ये फिर 1988 से लेकर 1989 तक फिर क्या रहे, ये सीएम रहे। लेकिन क्या है, श्री हरिदेव जोशी जी को फिर क्या है, एक बार और उसी विधानसभा में, देखो 8वीं विधानसभा में 2 बार, कितनी बार, 2 बार इन्हें सीएम बनाया गया, 1989 से लेकर 90 तक। और श्री हरिदेव जोशी जी कितनी बार, 3 बार राजस्थान के सीएम बने, लेकिन कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सबसे पहले कि सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री हीरालाल देवपुरा। और ऐसे मुख्यमंत्री कौन हैं जो 3 बार तो सीएम बने लेकिन कार्यकाल कभी पूरा नहीं किया, श्री हरिदेव जोशी। अगली विधानसभा है 9वीं विधानसभा। और 9वीं विधानसभा का समय क्या था, 2 मार्च 1990 से लेकर 15 दिसंबर 1992 तक। अब देखो दूसरी बार, अब देखो एक तो पहले आया था अपने पास में, कौन सी में, छठी विधानसभा में क्या है, जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन क्या है, अब दूसरी बार गैर कांग्रेस यानी भाजपा की सरकार बनी, जिसमें भैरव सिंह शेखावत को दूसरी बार क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया। तो कौन सी, एक बार छठी में बने, एक बार 9वीं विधानसभा में फिर क्या बने, ये सीएम बने। लेकिन बाबरी मस्जिद कांड के कारण क्या है, सरकार को क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और बर्खास्त होगी तो चौथी बार फिर क्या लगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, जो कब से, 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन लगा। और इस समय राज्यपाल कौन थे, एम चन्ना रेड्डी क्या थे, राज्यपाल थे। और दूसरी बार फिर मध्यावधि
चुनाव हुए। तो क्वेश्चन यहाँ भी ध्यान रखना कि दूसरी बार मध्यावधि चुनाव कौन सी विधानसभा में हुए, 9वीं में, और प्रथम में कब हुए थे, 6ठी विधानसभा में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये सबसे कम कार्यकाल वाली क्या रही, विधानसभा रही। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी 5वीं, सबसे कम वाली कौन सी थी, 9वीं। देखो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि सबसे कम कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी, 9वीं विधानसभा, और सबसे अधिक वाली कौन सी थी, 5वीं विधानसभा, कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा रहा। इसके बाद में है 10वीं विधानसभा, जिसका कार्यकाल 1993 से लेकर 1998 तक, यानी एक सुव्यवस्थित विधानसभा चली। इसमें क्या है, भैरों सिंह शेखावत जी हैं, पुनः क्या बने, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, किससे, बीजेपी से, और 5 वर्ष का कार्यकाल भी क्या इन्होंने पहली बार पूर्ण किया। और शेखावत जी कितने समय तक, 10 वर्ष 4 माह और 9 दिन तक क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ध्यान रखना, शेखावत जी कितने वर्ष तक रहे, 10 वर्ष 4 माह 9 दिवस तक क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया जी की बाद में कितने, 3 बार क्या रहे थे, ये मुख्यमंत्री रहे। और इसके बाद में कौन, सीएम अशोक गहलोत है, जो तीसरी बार कार्यकाल इनका जारी है। अगर ये पूरा कर लेते हैं तो जो सुखाड़िया के बाद में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। और ये क्या है, कौन, ध्यान रखना, भैरों सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री का पद त्यागने के बाद में क्या 2002 में आप क्या रहे, देश के उपराष्ट्रपति भी बने। इसके बाद में आती है 11वीं विधानसभा, जो कि सुव्यवस्थित विधानसभा चली, कोई राष्ट्र शासन नहीं हुआ। 98 से 2003 तक सीएम अशोक गहलोत जी क्या बने, सीएम बने। उसके बाद में 12वीं विधानसभा की बात करें, 2003 से 2008 तक प्रथम बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से, ध्यान रखना, बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत से क्या बनाई, सरकार बनी। और श्रीमती वसुंधरा राजे जो झालरापाटन से हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त इन्होंने किया। उसके बाद में 13वीं विधानसभा 2008 से लेकर 2013 तक, जिसमें अशोक गहलोत साहब दूसरी बार राज्य के क्या बने, मुख्यमंत्री बने। और बात करें 14वीं विधानसभा की, तो 2013 से लेकर 2018 तक श्रीमती वसुंधरा राजे हैं दूसरी बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में क्या इस पद को सुशोभित किया। तो ध्यान रखना, वसुंधरा जी कौन कौन सी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनी, एक तो 12वीं में, एक 14वीं विधानसभा में। क्वेश्चन साथियों इस तरह से पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बने, कौन से 2 बार बने, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। और अब बात करें 15वीं विधानसभा, जो वर्तमान में संचालित है। ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान विधानसभा है कौन सी चल रही है। तो ध्यान रखना, 15वीं विधानसभा है वो चल रही है। और कब, 17 दिसंबर 2018 को क्या है, मुख्यमंत्री पद की शपथ श्री अशोक गहलोत जी ने ली। और लगातार क्या है, अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्य कर रहे हैं इस विधानसभा में, यानी लगभग 15वीं विधानसभा के 4 वर्ष है वो पूरे हो चुके हैं। कब, 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस सरकार है वो क्या है, 15वीं विधानसभा के कितने 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। अब देखो साथियों कि कौन व्यक्ति कितने समय तक मुख्यमंत्री रहा। तो सबसे पहला है नाम आता है श्री मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें युग पुरुष भी कहा जाता है और राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। सर्वाधिक 4 बार यानी 17 वर्ष तक ये क्या रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ध्यान रखना, कितनी बार, 4 बार मुख्यमंत्री रहे। कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। कितने वर्ष, 17 वर्ष। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है नाम आता है श्री अशोक गहलोत, जो क्या है 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब तक क्या है 14 वर्ष का समय ये पूरा कर चुके हैं। अगर ये इससे भी ज़्यादा समय पूरा यानी पूरा ये काल पूरा करते हैं तो 15 वर्ष तक यानी मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनके नाम है। तीसरा है श्री हरिदेव जोशी, ये भी क्या है राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। चौथे हैं श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री भैरव सिंह शेखावत, ये भी क्या है 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 10 वर्ष 4 माह 9 दिन, 10 वर्ष 4 माह 9 दिन तक क्या राज्य के मुख्यमंत्री और गैर कांग्रेसी, ध्यान रखना गैर कांग्रेसी कौन सी पार्टी से, बीजेपी से। और उसके बाद में 5वां नाम आता है श्रीमती वसुंधरा राजे, जो राज्य की 2 बार तक क्या रही मुख्यमंत्री। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक इन्होंने अपना कार्यकाल
किया। तो मुख्यमंत्री का पद का सृजन कब हुआ? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 26 जनवरी 1950 को। तो मुख्यमंत्री कब से बनने लगे? 26 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया गया। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री हीरालाल शास्त्री। सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री क्या थे? ये मनोनीत थे। इसी प्रकार से राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? CS वेंकटरमन। CS वेंकटरमन ये भी मनोनीत थे। ICS कहाँ के? बेंगलोर के थे। और तीसरा जो मुख्यमंत्री वो कौन बने? श्री जयनारायण व्यास। श्री जयनारायण व्यास जी राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री बने। ये भी क्या है? मनोनीत थे। और बात करें राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की तो कौन थे? श्री टीकाराम पालीवाल। श्री टीकाराम पालीवाल जो राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। और एक बात और, श्री जयनारायण व्यास जी हैं वो राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार मनोनीत और एक बार निर्वाचित। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति हैं वो एक बार निर्वाचित और एक बार मनोनीत मुख्यमंत्री बने? तो ध्यान रखना, श्री जयनारायण व्यास। अब देखो, राज्य में 4 बार क्या रहा? राष्ट्रपति शासन रहा। कौन कौन सी अवधि थी? उस समय कौन राज्यपाल था, कौन मुख्यमंत्री था, ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन साथियों यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो पहला है अपने पास में 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक। तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। राज्यपाल कौन थे? श्री संपूर्णानंद जी। और मुख्यमंत्री कौन थे? श्री मोहनलाल सुखाड़िया। और ध्यान रखना, सबसे कम अवधि के लिए राज्यपाल शासन है वो प्रथम टाइम में लगा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन है वो 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक रहा। उस समय राज्यपाल कौन थे? जस्टिस वेदपाल त्यागी। और मुख्यमंत्री कौन थे? श्री हरिदेव जोशी। इसी प्रकार से तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। और राज्यपाल थे श्री रघु तिलक सिंह और मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत जी थे। और चौथी बार की बात करें 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक, यानी सर्वाधिक समय तक। ध्यान रखना, अब ये ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कौन सा रहा? तो चौथा राष्ट्रपति शासन है वो खबर क्या रहा? सर्वाधिक। और पहला बार जो लगा था वो क्या था? सबसे कम समय का। और इस समय राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी। और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन है वो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगा? तो ध्यान रखना, श्री भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। तो साथियों, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट विधानसभा के संबंध में क्या है प्रश्न। और भी बहुत सारी बातें हैं वो हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।